तो हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेके, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता दादा दादी की। सेकंड चैप्टर है ये, हिंदी का पहला चैप्टर मैं कर चुका हूँ। सो दादा दादी, अब पढ़ना शुरू करते हैं। 2 सेकंड फ्रेंड्स। एक हमारी दादाजी है, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते मुस्काते। कभी कभी दादाजी भी कोई कोई गाना गाते। शिव प्रसाद जी ने ये लिखा है। इसका मतलब है एक हमारे दादाजी है और एक हमारी दादी है, दोनों भूरी खादा, जो आप ये देख रहे हो इसे भूरी खादा कहते हैं। साउथ इंडियन में ज़्यादातर पहनते हैं भूरी खादा, ठीक है। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्कुराते। मेरे में शायद से प्रिंट गलत हुआ है, मुस्कुराते हुआ ये। कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गा देते, मतलब कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गा देते। वैसे दादी गाती है तो दादाजी मुस्कुराते हैं। तो ये इतनी छोटी सी कविता थी। अब इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर गाए। मैं आपको वापस बता देता हूँ। एक हमारे नाना जी है, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्कुराते। कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। मैं वापस गा देता हूँ, अगर उसमें कोई गलती हुई होगी तो। आपको बस जहाँ जहाँ दादाजी हैं वहाँ नाना जी कर देना है, नाना जी कर देना है। और जहाँ जहाँ दादी जी हैं वहाँ नानी जी मतलब नानी कर देना है, जहाँ जहाँ दादी है। अब मैं आपको वापस पढ़ के बता देता हूँ। एक हमारे नाना जी है, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्कुराते। कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। बस ये क्वेश्चन का यही मतलब था और आंसर मैंने आपको बता ही दिया है। अब आगे चलते हैं। झटपट कहिए, मतलब इसको तेज तेज बोलना है। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। तो ये एक टाइप से जो मैंने आपको राइम बताई थी, राइमिंग वर्ड्स जो मैंने आपको बताए थे इंग्लिश के भी, तो उसको, ये तो राइमिंग सेंटेंस है, फुल्ली राइमिंग सेंटेंस है। झटपट कहिए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर में आए। ये मुझे भी याद हो गया। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर में आए। घर घर घड़ी घड़ी घूमती, घर घर घड़ी घड़ी घूमती। बस इतना आसान सा था। वैसे तो बहुत खतरनाक होते हैं ऐसे ही राइमिंग सेंटेंस बड़े क्लासेस में फ्रेंड, पर यहाँ आपको कम दिए हैं। सो अप्पू अप्पा अप्पम की तरह अ की जगह म न द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। अप्पू अप्पा अप्पम की तरह अ की जगह मन्ना नन्ना
दद्दा ऐसे टाइप ऑफ आपको ध्वनि बनाना है और उन्हें सुनाइए। मतलब किसी को भी, आपके मम्मी पापा टीचर, किसी को भी आपको सुनाना है। अप्पू अप्पा अप्पम की तरह, इन तीनों शब्द को लेके म का एक सेम सेंटेंस बनाना है, न का एक सेम सेंटेंस बनाना है और द का एक सेम सेंटेंस बनाना है। जैसे कि अप्पू अप्पा अप्पम। तो मैं म बता देता हूँ। मगर माँ मैं तो कहीं जा रहा था। अब ये भी तीनों अप्पू अप्पम अप्पा की तरह सेम वर्ड हुए। मगर माँ मैं कहीं जा रहा था, ये भी सेम हुए। नदी ने नदी को जोड़ा। नदी ने नदी को जोड़ा। न हो रहा है हर जगह। द आप खुद से करिएगा। फिर अब निम्नलिखित शब्दों में सुनकर उनके आई ध्वनियों की संख्या बताइए। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, दनादन, अपना अनार। एक सेकंड फ्रेंड्स। निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। सो दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, दनादन, अपना अनार, नमन। अच्छा, इसमें आपको ध्वनियों की संख्या बताना है। मतलब कितने बार द आया, कितने बार न आया, कितने बार म आया, कितने बार द आया, कितने बार अ आया। जो फर्स्ट वर्ड होते हैं उससे आपको ध्वनियाँ बताना है। इसके अंदर के जितने भी है उनको नहीं, सिर्फ फर्स्ट वर्ड। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको न द के हिसाब से बताना है। बोल मेरी मछली कितना पानी। नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए। ये जो चित्र है इनमें से आपको बताना है कि कितनी यहाँ पे मछलियाँ है। सो अगर मैं आपको देखूँ तो आपको याद ही होगा कि जब इसके जो पहले वाला चैप्टर है उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 मतलब 1, 2 मतलब 2, 3 मतलब 3, 4 मतलब 4। सो इसमें आप गिन सकते हो कि कितने हो गए। ये आपको खुद से बताना है ताकि आपको हिंदी में गिनतियाँ समझ में आए। इंग्लिश में तो आई गई होगी। तो इन सबको गिनिए, सारे फिशेस को जितने भी हैं, और फिर जो है आप बताइए कि कितना है, मतलब कितने फिशेस हैं। आओ सुनो। अपना अनार। इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है? तो इसमें पहली ध्वनि है अ। तो इसमें जो पहली ध्वनि है वो अ है फ्रेंड्स। इन शब्दों में पहली ध्वनि अ है, तो यहाँ आप अ लिख सकते हैं। जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ है उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। ये जो ऐसे मतलब कहीं भी सही होता है तो आप ऐसे वाला चित्र, मतलब जो ऐसा वाला चिन्ह होता है वो लगाते हो ना। तो इसमें भी अ की ध्वनि है, इसमें भी अ की ध्वनि है, इसमें भी अ की ध्वनि है। माँ में अ की ध्वनि नहीं है, दादा में भी अ की ध्वनि नहीं है, इन तीनों में नहीं है और ऊपर वाले में है फ्रेंड्स। खोजे जाने। दादा दादी और नाना नानी कविताओं को अपने परिवार में किसी सदस्य को सुनाए। उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछे और सुनने के लिए कहे। तो ये एक मतलब खोजना है आपको एक हिसाब से। दादा दादी और नाना नानी की कविताओं को अपने परिवार के सदस्यों को सुनाना है।
उनके परिवार और घर से जुड़ी हुई कोई कविता आपको ये खुद से बनाना है या कहानी पूछे और सुनाने के लिए कहें। अब फ्रेंड्स इसमें आपको मैंने बता ही दिया क्या करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।